They are the deserving winners of this ICC Champions. Obviously, हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार. अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में. A huge congratulations to India. जिस तरह से वो खेले, वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई. और जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है, उसमें भी छक्के मार रहा होता है. ठीक है, तो वो ये जो इम्पैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रही है. वैभव सूर्यवंशी, तुम इंसान हो के जिन हो भाई. ये इनसाइड आउट छक्का मारा बैक फुट पे जाके. यार क्या स्किल है, क्या पावर है, क्या गेम अवेयरनेस है. सूर्यवंशी इस बला का नाम है. क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना, वो तो उसके बाद 2-3 चीजें बड़ी जेर गौर हैं. सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया और उस अंडर 19 के इवेंट में ये जो इनिंग है ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कैरी टाइम्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिन जिन के भी मैच भारत के साथ हैं, बिकॉज एक ये ही रह गए थे कोहली जिसका पूरा भारत और पूरी कि मैं तो कहता हूं कि भाई इंडिया की टीम बैटिंग वाइज भी बॉलिंग वाइज ठीक है, आज उन्होंने भी रन्स कर ली हैं. लेकिन बहुत बड़ी टीम है भाई, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है इसने. किसी से मुकाबला ही नहीं है. मुकाबला ही नहीं है. जिस तरह से भी खेली है उसने, तमिलनाडु प्रीमियर लीग है शायद वो खेली है, उसमें उसके कोई तकरीबन जो है ना वो 12 इनिंग्स के 612 रन है. और अभी ये बिल्कुल उनका रॉ टैलेंट है. बिल्कुल वो सिंपल सी बात बताता हूँ. हम देखें हम लोग रोते पिटते इसलिए हैं कि हमारा कप्तान नहीं मिलता. हमारा कप्तान कैसे मिले? जब कोचेस उस लड़के को कप्तान बनाते हैं जो जी हजूरी करता है कोचेस की, कोचेस की बातें मानता है. कोचेस उस लड़के को बिल्कुल कप्तान नहीं बनाएंगे जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होंगी. लेकिन मेरे ख्याल में आजकल इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, कि जिस क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहा है, उसकी वजह से ये दुनिया में जहां भी उनके फैंस बसते हैं इंतजार कर रहे थे. अबे रोक लो वैभव सूर्यवंशी को, नहीं तो ये पूरी दुनिया को आग लगा देगा. वैभव सूर्यवंशी, इंडिया के पास जितना को टैलेंट है भाई, जितना को वैभव सूर्यवंशी के पास टेम्परामेंट है, छक्के लगाने की एबिलिटी है, मैंने जिंदगी में इस तरह का प्लेयर नहीं देखा यार. क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर. जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है. इज जस्ट सच अ क्लासिक. क्योंकि 12 साल की उम्र में उसका डेब्यू हुआ था. फिर एक प्लेयर है, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे क्योंकि ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा अभी कुछ, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं, बिल्कुल डेब्यू है उनका. उस प्लेयर के जो इंडिया की डोमेस्टिक है उसमें रणजी ट्रॉफी बोलता यार यहाँ की पिच अमूमन ऐसी होती है जो चारों तरफ शॉटे लगे ना. टॉस जीत के जिस वे में बैटिंग करी है ना, तो उन्होंने अपने सारे पिलर्स टिक कर लिए, ग्रीन कर लिए. प्लेयर्स को आईपीएल के अलावा कहीं और अलाउ नहीं किया हुआ. आईपीएल में वो इतने पैसे दे देते हैं. फिर उसके बाद आप अगर देखें कि आईपीएल में सारे बड़े नाम जो करंटली क्रिकेट के होते हैं, जो जिनकी टॉप परफॉर्मेंसेस होती हैं, उनको वो कंसीडर करते हैं. उनके साथ आप देखें ना, वैभव सूर्यवंशी है, जब वो मिचेल स्टार्क खेलेगा तो जाहिर है उसकी जो स्किल की डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे होगी, रादर देन कि आप वही टैमिल मिल्स और दूसरे तीसरे मुकाबले में हरा दिए हैं. और इस तरह से हराए कि आपको क्या बताए, सब जो है इनका तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. खास करके वैभव सूर्यवंशी तो हमेशा उसका चर्चा रहेगा, क्योंकि वो इतने स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है कि उनका तारीफ करना बनता है. वो हर जगह तबाही मचा रहा है. आप उनके बल्लेबाजी, इंडिया टीम की जीत के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट. जीत लग रही है आपको? इंडिया बड़े आराम से जीत. स्पेशल प्लेयर है ना, गुड पॉइंट बकरा. ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं जिससे कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है. इट वाज अ लेजी एलिगेंस. एक तो होता है ना, शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर इट्स जस्ट स्पेशल. इस तरह वो फैंटी लगा रहा था. क्या प्लेयर है भाई. नो डाउट. तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ, ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देख. अखीर लेवल की बल्लेबाजी तो ये खेल के चला गया है. 14 साल का लड़का, इसने आईपीएल के अंदर तो तबाही मचाई थी. अब इंडिया ए से खेलते हुए सिक्का मनवा लिया. वो दिन दूर नहीं है कि जब ये और अभिषेक शर्मा एक साथ ओपनिंग करेंगे. और आप ये सोचो कि अभिषेक शर्मा एक है तो दूसरा ये कितनी बड़ी बला. अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं. वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, अगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है. बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते हैं. देखिए, अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है उनको, पर पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें जी अब तमाशा शुरू होने वाला है. लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है. क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है. और सबसे अच्छी चीज ये है कि
वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब तो ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना, तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इंपैक्ट डालता अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूं, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक वर्ल्ड क्लास तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। मतलब प्लेयर तो ऐसी हरकतें नहीं करते भाई जैसी तुम 14 साल की उम्र में कर रहे हो यार। मतलब अनबिलीवेबल से भी कोई नेक्स्ट लेवल की चीज हो यार, ऐसा तो वीडियो गेम्स में भी नहीं होता। नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ है भाई। इतने गॉड गिफ्टेड टैलेंट आते हैं ना, और ये लड़का वही है भाई, लोगों ये वही लड़का है, इसका माइंडसेट इसी तरीके से ये लेता है सारी टीमों को। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। देखिए मैं कहूंगी कि सूर्यवंशी आया है और उसने बता दिया है कि भाई हम सूर्यवंशी नहीं, सूर्या नहीं, सूरमा है। जब शुरू में बाउंस देखा ना मैंने, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लाल मिट्टी की पिच नहीं है, कि लाल मिट्टी की पिच नहीं है। तो फिर मैंने कंफर्म करा एक कमेंटेटर से, तो उन्होंने बोला हाँ ये लाल मिट्टी वाली नहीं है, ब्लैक सॉइल है। मैंने इतना बाउंस है इसमें, को खेल रहे हो जो हमारे मेजर बैट्समैन बाबर आजम टाइप खेल रहे होते हैं, तो वो फिर जब अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड गिराते हैं तो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड भी गिरता है। बाबर आजम को साइड पे कर देता हूँ यार, 50-50 की एवरेज है सबकी, हमने रन्स करने, जिस तरह इंडिया की मैं बात करता हूँ, कौन है उनके रोल मॉडल तो देखो, उनकी सोच तो देखो, पसंद किसको कर रहे हैं, हम किसको पसंद करते हैं। विराट कोहली में पता चला क्या प्लेयर होता है। वैभव सूर्यवंशी ने जो तबाही मचाई है, वो भाई पिछले मैच में दूसरे ओडीआई में इसने जो तबाही मचाई थी 67 के आसपास किया था। और बांग्लादेश साहब और पाकिस्तान कह रहे थे कि भाई इंडिया में टैलेंट कौन नहीं है, हमने तो आईपीएल को बैन कर दिया, हमने तो ये कर दिया। आप अपना नुकसान कर रहे हो। आने वाले जो बांग्लादेश के अंदर फ्यूचर स्टार होंगे, कोई बच्चे बेचारे क्रिकेट देख रहे होंगे, वो बांग्लादेश से घंटा सीखेंगे या पाकिस्तान से घंटा सीखेंगे। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच खेले गए अंडर 19 मुकाबले में आज फिर एक बार तूफान देखने को मिला। तूफान इसलिए बोल क्योंकि आज जो है 3 बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी किया है, और खास करके की बात किया जाए तो स्टार्टिंग में ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके तबाही मचा दिया, और पहले विकेट के लिए इतना अच्छा कमाल के साझेदारी किया, और क्या कमाल के बल्लेबाजी किया। उसके साथ आयुष मात्रे की बात किया जाए तो आयुष मात्रे ने भी कमाल के तबाही किस्म के बल्लेबाजी किया है। एरन जज भी आज कमाल के बल्लेबाजी किया है। इन तीनों के कमाल के धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर आज जो है अफगानिस्तान टीम को जो है अंडर 19